सलाम नमस्ते। मेरा नाम शाहनवाज कुरैशी है और आप देख रहे हैं कलम कानून इंसाफ और संविधान से जुड़ा हमारा शो वकीलगिरी। आज हम बात करेंगे कि किन मामलों में न्यायालय आधी रात को भी खुल सकता है। तो चलिए जानते हैं कि रात को न्यायालय किन मामलों में खुल सकता है और अब तक कितनी बार सर्वोच्च न्यायालय रात में खोला गया है। रात में सुनवाई तात्कालिकता मतलब अर्जेंसी के आधार पर होती है। ऐसा कोई मामला जिसे अगर रात में नहीं सुना गया तो कुछ घंटों के बाद उस मामले में कानूनी अधिकारों के इस्तेमाल का समय ही नहीं बचेगा। उदाहरण के तौर पर आपको शाम को कोई नोटिस या आदेश घर तोड़ने और फांसी देने जैसे मामलों का मिलता है, जिसकी पालना कुछ घंटों के भीतर सुबह अदालत खुलने से पहले तक होनी है, तो आप रात में अदालत के समक्ष जा सकते हैं, क्योंकि सुबह आदेश का पालन होने के बाद उसके खिलाफ सुनवाई का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। तो इस प्रकार रात को कोर्ट ऐसे अर्जेंट मामलों में सुनवाई कर सकता है और केस की तात्कालिकता मतलब अर्जेंसी कोर्ट रजिस्ट्रार तय करते हैं। इसके बाद वे मुख्य न्यायाधीश को इस बारे में सूचित करते हैं। मुख्य न्यायाधीश उस पर आखिरी फैसला लेते हैं कि वे सुनने योग्य है या नहीं। अगर मामला सुनने योग्य होता है तो फिर सुनवाई के लिए जजों की पीठ का गठन व समय तय होता है। यहाँ एक बात जानना यह भी जरूरी है कि ये कानून आम जनता या वीआईपी सब पर एक समान लागू है और सुनवाई के बाद कोर्ट को अगर ये लगता है कि याचिकाकर्ता ने अदालत का समय बर्बाद किया है तो उस पर कोर्ट जुर्माना भी लगा सकती है। अब जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने कितनी बार रात को सुनवाई की है। तो आपको बता दें कि अब तक 5 बार आधी रात को सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ मामलों की सुनवाई की है। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन से मामले हैं कि जिनमें सर्वोच्च न्यायालय ने आधी रात को सुनवाई की है। तो सबसे पहला मामला सन 1985 का है, जिसमें एक उद्योगपति को बेल दिए जाने पर सुनवाई हुई थी। 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने आधी रात बाद उद्योगपति एलएम थापर को फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फेरा के मामले में बेल देने के लिए सुनवाई की थी। थापर को रिजर्व बैंक की शिकायत पर गिरफ्तार किया गया था। रिजर्व बैंक ने कहा था कि थापर की कुछ कंपनियां फेरा का उल्लंघन कर रही हैं। इस मामले में देर रात सुनवाई के लिए तत्कालीन चीफ जस्टिस ES वेंकटरमैया आलोचनाओं में घिर गए थे। अब जानते हैं दूसरा मामला कौन सा है। तो दूसरा मामला सन 1992 का अयोध्या विवाद है, जिसमें 6 और 7 दिसंबर 1992 की दरमियानी रात सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढांचा गिराए जाने के मामले में सुनवाई की थी। इस मामले की सुनवाई जस्टिस MN वेंकटचलैया के आवास पर हुई थी। बेंच ने विवादित स्थल पर पहले जैसे हालात बनाए रखने के आदेश दिए थे। बता दें कि जस्टिस वेंकटचलैया बाद में देश के चीफ जस्टिस भी बने। तीसरा मामला सन 2015 याकूब मेमन की फांसी पर रोक का है। 29 जुलाई 2015 को मुंबई धमाकों के दोषी याकूब मेमन को दी गई फांसी की सजा पर रोक लगाने के लिए कोर्ट आधी रात बाद बैठी। करीब 90 मिनट तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने फांसी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इस मामले में मौजूदा अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी भाजपा विधायकों की तरफ से पेश हुए थे। चौथा मामला 7 सितंबर 2015 का है। फांसी के तख्ते पर पहुंचने के कुछ घंटे पहले ही निठारी कांड के दोषी सुरेंद्र कोहली को सुप्रीम कोर्ट से जीवन दान मिला। शीर्ष अदालत ने रात 1:40 पर फांसी के फैसले पर अमल 1 सप्ताह के लिए टाल दिया। न्यायमूर्ति HL दत्तू व न्यायमूर्ति अनिल R दवे की पीठ ने कोहली की याचिका पर विशेष सुनवाई की थी। अब हम जानते हैं कि 5वां मामला कब का है। तो 5वां मामला साल 2018 का है, जिसमें कर्नाटक में भाजपा को सरकार बनाने का न्योता दिए जाने के राज्यपाल के फैसले के खिलाफ कांग्रेस बुधवार रात को ही सुप्रीम कोर्ट पहुंची। अदालत ने देर रात 2:10 पर सुनवाई शुरू की और सुबह 4:20 पर राज्यपाल के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। तो ये तो थे कुछ चर्चित मामले जिनमें सुप्रीम कोर्ट रात में भी सुनवाई कर चुका है, लेकिन आम आदमी के लिए ऐसा सोचना लोहे के चने चबाने जितना कठिन काम है। तो आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। शुक्रिया। अब मिलेंगे अगली